लीजिए काका। रुको भाभी, क्या है ये सब? आपने अपने ही घर के बर्तन में इसे पानी पिला दिया। अगर मम्मी को पता चलेगा ना तो बहुत डांटेगी वो आपको। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उन्हें प्यास लगी थी तो मैंने पानी दे दिया, तो क्या हो गया? अरे अगर पानी देना था तो किसी गंदे गिलास में दे देती, पुराने गिलास में दे देती, बोतल से दे देती या ऊपर से पिला देती। अपने घर का गिलास देने की क्या जरूरत थी? कैसी बातें कर रही हो? इसमें हमारे बर्तन गंदे कैसे हो सकते हैं? उन्हें प्यास लग रही थी, सिंपल, मैंने पानी पिला दिया। अरे भाभी प्रॉब्लम होगी क्यों नहीं? आपने घर के बर्तन में पानी पिला दिया। अगर पानी पिलाना ही था तो किसी टूटे फूटे बर्तन या किसी गंदी बोतल में पानी पिला दिया होता। अरे ऊपर से पानी पिला दिया होता। इस तरह से अपने ही घर के गिलास में पानी पिलाने की क्या जरूरत थी आपको? इतना भी नहीं पता है क्या? ये कूड़ा कचरा उठाने वाले लोग हैं। अब शक्ल देखो, इसकी हालत देखो, कितने गंदे कितने भद्दे लोग हैं ये। अगर ये हमारे घर के गिलास में पानी पियेंगे तो गिलास गंदा होगा नहीं क्या? और वैसे भी नीची जात के लोग होते हैं ये हमारे घर में पानी नहीं पी सकते ऐसे, समझे आप? शिखा, तुम ऐसे मत बोलो, देखो उन्हें बुरा लग रहा है। तो लगने दो, हमें उससे क्या। और वैसे भी इनके तो दादा परदादा भी यही काम करते थे, अब ये भी यही काम कर रहे हैं और आगे इनके बच्चे भी यही काम करेंगे। इन्हें कुछ बुरा नहीं लगता। और वैसे भी घर घर जाकर ये काम करते हैं, ऐसी बातें सुनना इनके लिए आम बात होती है। लेकिन आप तो समझो, आपने ऐसे कैसे इनको पानी पिला दिया? छी। और अब पानी पिला दिया है कोई बात नहीं, लेकिन इस गिलास को ना डस्टबिन में फेंक देना, घर में रखने की जरूरत नहीं है। डस्टबिन में? पर क्यों? गंदा हो गया गिलास इसलिए। हाँ भाभी आप भी ना। मैडम जी, मेरे पैसे दे दो, 1 महीना हो गया। हाँ काका, मैं पैसे लाई हूँ, ये लीजिए। 200 रुपए? आपने इसे 200 रुपए क्यों दिए? शिखा, वो पूरे महीने काम करते हैं और पूरे महीने के हम उन्हें 200 रुपये ही देते हैं, तो मैंने उतने ही दिए हैं उन्हें। अबे आप भूल गए हो क्या? पिछले महीने 15 दिन के लिए हम घर से बाहर थे, शादी में गए थे, और 15 दिन तो ये आया भी नहीं था काम पे। तो उस हिसाब से 15 दिन काम किया इसने, तो उसके 100 रुपए बनते हैं ना। और आपने उठा के इसे 200 रुपए दे दिए, किस बात के भाई? 15 दिन हम गए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, लेकिन हमने इन्हें बताया नहीं था कि हम लोग 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन इनकी ईमानदारी देखो, उसके बावजूद भी हमारे पीछे से भी इन्होंने ईमानदारी से काम किया है। और अगर मैंने उनकी ईमानदारी के पैसे उन्हें पूरे दे दिए तो प्रॉब्लम क्या है? अरे भाभी रहने दो, भाड़ में गई इन जैसे लोगों की ईमानदारी। कोई काम ढंग से करते नहीं है ये। 15 दिन काम किया है ना, तो पैसे भी इनको 15 दिन के ही मिलेंगे। और प्लीज आप मम्मी को बताना मत, ऐसे ऐसे किया आपने, आज पैसे भी एक्स्ट्रा दे दिए, पानी भी पिला दिया इनको। मैं लेती हूँ पैसे इससे। और तू देख कह रहा है पैसे दे, 100 रुपए वापस करो, अब जाओ। मैडम जी, वैसे एक बात बताऊं आपको, हमने पानी पिया और एक गिलास में हाथ लगा कर हमने अछूत कर दिया। अरे आपने बुरा भला कहकर पानी में पीना हराम कर दिया। क्या हम इंसान नहीं है? अरे हमारे काम ही तो अलग अलग है, पर आपने पानी पीना हराम कर दिया। ये अछूत है, ये वो लोग है, ये है, ये वो है। अभी आपने मेरे हाथ में से पैसे लिए, क्या ये पैसे अछूत नहीं है? आपने मेरे हाथ में से 100 रुपये कैसे ले लिए? अब आप भी अछूत हो। और असली बात बताऊं आपको, ये कबाड़ा, ये कूड़ा, ये सबसे पहले कूड़ा आप निकालते हो अपने घर में से। अच्छा बुरा कैसा ही कूड़ा है हमें कुछ नहीं पता, कितना बुरा कूड़ा कितना अच्छा, लेकिन आप इकट्ठा करते हो वहां, फिर मैं लेके नहीं आता हूँ कूड़ा, मैं गाड़ी में तक पहुंचाता हूँ। बस इतना है। आप भी अछूत हो मेरे से ज्यादा। पहले आप उठाते हो कूड़ा, फिर मैं ले जाता हूँ कूड़ा गाड़ी तक। और रही काम की बात, काम में कोई हर्जा नहीं है मैम साहब, काम सबके बटे हुए अलग अलग है। पुलिस वाले का पुलिस वाला काम है, कबाड़ी वाले का कबाड़ा काम है, और मैम साहब डॉक्टर का डॉक्टरी का काम है, और वकील का वकीलगिरी का काम है, मास्टर का मास्टरी का काम है। और हम कूड़ा उठाने वाले हैं तो हमारा कूड़े का काम है। ये सबके काम पड़े हुए। बस आपने बहुत बहुत धन्यवाद ये अछूत कहकर, ये अच्छा नहीं किया आपने। चलता हूँ मैम साहब, राम राम।
शिखा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। अरे हम लोग कब ये जाति धर्म भेदभाव छुआछूत जैसी बातों को अब तक मानते चले आएंगे? तुम्हें पता है, ये सब कुछ ना पिछले जमाने में होता था कि हम लोग इनको छुआछूत कह के अपने घर से भगा देते थे, इनकी इतनी बेइज्जती करते थे। पर आज की जनरेशन में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अरे हम जैसे लोग होते हैं जो इन सब चीजों को, जाति धर्म भेदभाव ऊंच नीच, इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अफसोस मुझे पता है किस बात का है? तुम्हारी सोच का। तुम तो इसी जनरेशन की थी ना, तुम्हारे माइंड में ऐसी सोच आ भी कैसे सकती है? तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है, अगर ये लोग ना हो ना तो सारा गंद हमें साफ करना पड़ेगा, कूड़ा कचरा ये गंद। लेकिन ये लोग करते हैं। पता है इन सबको करने में ये कितनी बीमारियों से जूझते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी से कुछ नहीं कहते, सबकी खरी खोटी बातें सुनते हैं, सब इनकी बेइज्जती करते हैं, पर ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। ये तो कूड़ा साफ करने वाले हुए ना, गंदगी तो हम फैलाते हैं, कूड़ा कचरा तो हम करते हैं ना, तो गंदे तो हम लोग हुए। ये कैसे गंदे हो सकते हैं? इनको कैसे हम छुआछूत बोल सकते हैं? लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी ये बात कहाँ से समझ आएगी? पता है शिखा, मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम इस जनरेशन की हो के ऐसी बातें कर सकती हो, ऐसी सोच रख सकती हो अपने मन में। तुम्हारी जगह मम्मी जी भी होती ना, तो भी मैं उनकी बातों को समझती कि ठीक है, उनका जमाना अलग था, उनकी सोच अलग थी, उस टाइम पे ये सब चीजें चलती थी। पर आज का टाइम तो बहुत बदल चुका है ना। तुम तो आज की टाइम की लड़की हो, तो तुम कैसे सोच सकती हो? हमें ना अपनी सोच बदलनी चाहिए पहले, क्योंकि सोच बदलेंगे ना तभी ये भारत बदलेगा। भाभी, Oh